औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लातेदाद एहसान और करम है कि एक मरतबा फिर से मालेगाँव शहर का नाम रोशन हुआ और तालीम के हवाले से, तालीम की रूह से, तालीम की नौइयत से एक मरतबा फिर हमारे शहर को सुरखरुई अता हुई है। और बेशक ये हमारे लिए, मालेगाँव शहर के लिए फ़ख्र की बात है कि दिन ब दिन वक्त के साथ मालेगाँव शहर तालीम के मामले में तरक्की पजीर होता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही JEE एग्ज़ाम में फिरदौस इरफान ये तलबा ने भी मालेगाँव सिटी टॉपर रहकर मालेगाँव शहर का नाम रोशन किया। और इसके अलावा भी और बहुत सारे दीगर लोग अलग अलग फील्डों में एजुकेशन लाइन से कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हमारा अपना ग्रुप, मैं लियाकत शहदा एजुकेशन फाउंडेशन का सेक्रेटरी, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संगठन का मालेगाँव तालुका प्रेसिडेंट, और मेरे हमरा मेरे तमाम ही अहबाब जिसमें अतीक कुरैशी सर, अकील सर साहब, हेडमास्टर राशिद सर, हेडमास्टर आबिद पठान सर साहब और हेडमास्टर सलीम काहन सर साहब, हम लोगों की ये कोशिश होती है कि शहर मालेगाँव में जब भी कोई तालिब इल्म अपनी कामयाबी दर्ज करता है, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो, तो हमारा ग्रुप उन तक पहुंचकर इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि उनकी हौसला अफजाई से उनके हौसले और बुलंद हो। और माशाअल्लाह आज हम जिस जगह मौजूद हैं और जिस जगह हम लोग हौसला बढ़ाने के लिए आए, मेरे दोस्त हबीबुर रहमान साहब हमारे दरमियान मौजूद है, जिन्होंने अभी जल्द ही एक एग्ज़ाम को क्रैक किया और उस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करने के बाद औरंगाबाद सिटी में वक्फ बोर्ड, जो रियासती वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड में जूनियर क्लर्क की पोस्ट पर फायज़ हुए। ये हमारे लिए, मालेगाँव शहर के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वक्फ बोर्ड कोई छोटा और मामूली कहना चाहिए छोटा या मामूली प्लेटफार्म नहीं है। ये वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। और खुशी की बात है कि हमारे हबीबुर रहमान साहब कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आज लियाकत शहदा कुरैश बिरादरी के तमाम ही ज़िम्मेदारों को भी इस बात की मुबारकबादी दूंगा कि कुरैश बिरादरी से कोई तालीमी लाइन में इस तरीके से कामयाबी हासिल करते हुए आज औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में जूनियर क्लर्कों की पोस्ट पर आ चुके हैं। और इन्होंने, जो जाहिर सी बात है, जो एग्ज़ाम है उसका अगर हम शेड्यूल देखें तो पूरे महाराष्ट्र लेवल पर एग्ज़ाम था। महाराष्ट्र लेवल में कई हज़ार बच्चे इसमें शामिल हुए। फिर उसमें शॉर्ट लिस्ट निकलती है। लिस्ट निकलने के बाद 900 और 900 की तादाद में से फिर हमारे शहर का कोई बंदा, हमारे शहर का कोई अपना नाम जो निकल कर आया हुआ है, और वो हमारे कुरैशी हबीबुर रहमान साहब है। इनसे गुफ्तगू में हमें मालूम हुआ कि इस सिलसिले में कई लोगों ने इनकी रहबरी या रहनुमाई की, और आज उस रहबरी और रहनुमाई की वजह से यहाँ तक आकर पहुँचे हैं कि उनको आज पोस्टिंग मिली, उनका अपॉइंटमेंट वहाँ हो चुका है। इसमें एक अहम नाम हमारे सामने आया है और वो खामोश खिदमत गुजार है। मालेगाँव शहर में उनकी खिदमत बहुत ही खामोश है। मेरा इशारा एडवोकेट मोमीन मुजीब साहब की जानिब है, जो मालेगाँव शहर में ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और उनकी कोशिश यही है कि मालेगाँव शहर में हमेशा अलग अलग फील्डों में स्टूडेंट जो है जाकर अचीवमेंट हासिल करें और अलग अलग फील्डों में, अलग अलग महकमे में हमारे अपने लोग और हमारे माइनॉरिटी के लोग, हमारे समाज के लोग हर हिस्से में जाए। इस पर उनका एक खामोश खिदमत गुजारी का जो काम चल रहा है। तो आज मैं इस माध्यम में लियाकत शहदा एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब को भी मुबारकबादी देता हूं कि वो इस तरीके से गाइडलाइन हमारे समाज में कर रहे हैं और लोगों को आला मुकाम तक पहुंचाने में एक ज़रिया बन रहे हैं। ये कामयाबी जो है अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है, इसीलिए हम सब इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मालेगाँव शहर पे खुसूसी कहना चाहिए करम है कि मालेगाँव शहर एक ऐसा शहर है जो हर चीज़ में अनोखा और निराला है। यहाँ जब भी कोई काम होता है वो आवाज़ बन जाती है, वो एक तहरीक बन जाती है, और वो तहरीक ऐसी होती है कि दूसरे उसको देख कर के आगे बढ़ने की मुसलसल कोशिश करते हैं। मालेगाँव शहर टैलेंट से भरा हुआ शहर है। ये बात हम हमेशा कहते रहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे
कि मालेगांव शहर में टैलेंट की कमी नहीं है और एक से बढ़कर एक टैलेंट मालेगांव शहर में मौजूद है। एक मरतबा फिर मैं हमारे कुरैशी हबीब अहमद साहब को इस बात की हमारे तमाम फ़र्द और तमाम आए हुए लोगों की जानिब से और मीडिया के जो लोग इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनकी जानिब से इनके वालिद मोहतरम साहब को भी मुबारकबादी पेश करते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम उन्हें भी मुबारकबादी पेश करते हैं और अहल ख़ानदान को खुसूसी मुबारकबादी पेश करेंगे, क्योंकि जब कोई एजुकेशन लेने के लिए शहर से बाहर जाता है तो अहल ख़ानदान के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की कहना चाहिए तकलीफ़ उठानी पड़ती है और अपने बच्चों के तय आज कोई भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहता है, लेकिन एजुकेशन के लिए कोई ख़ानदान, कोई वालिद, कोई वालदा अपने बच्चों को जब अपने से दूर करती है तो उसका दर्द हर कोई खुद से समझ सकता है। तो इन्होंने सब्र किया और आज उसी सब्र का और इनकी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके वालिदैन और इनके घर के तमाम लोगों की दुआओं को कबूल करते हुए हमारे कुरैशी हबीबुर रहमान साहब को इतनी बड़ी कामयाबी और कामरानी दी है। मैं मेरे तमाम ही दोस्त, तमाम ही अहबाबों की जानिब से और शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन शहदा साहब और हमारी पूरी टीम की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ। इस बात का दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और मज़ीद तरक्की और कामयाबी और कामरानी अता करें और जिस पोस्ट पर ये है उस पोस्ट पर ये इंसाफ करें और इंसाफ के साथ इंशाअल्लाह आगे भी तरक्की करते रहें। किस तरीके से हासिल किया हमारे नाज़रीन को मुख्तसरन बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान है। मैंने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की है और जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है। ये कामयाबी कोई 1-2 दिन की कामयाबी नहीं है, इसके पीछे मेरी 7-8 साल की मुसलसल मेहनत है। मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए और कुछ में कामयाबी भी हुई, कुछ में नाकामी भी हासिल हुई और नाकामियों से सीखते सीखते और उससे तजुर्बे हासिल करते करते फिर उसके बाद अब वक्फ बोर्ड में एक जो वैकेंसी आई थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कामयाबी हासिल हुई। इसके अलावा MPSC इम्तिहान में भी मैंने अभी मेंस का इम्तिहान दिया हूँ, इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। और ये कामयाबी जो है इसके पीछे मेरे वालिदैन, इनका सेक्रीफाइस और इनकी क़ुरबानियाँ बहुत ज़्यादा है मेरे पीछे। मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। उसके अलावा जब मैं मालेगांव, मैं पहले पूना में रहकर प्रिपरेशन कर रहा था, वो छोड़ करके जब मैं मालेगांव आया तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी। तो मैं कई लाइब्रेरियाँ वगैरह देख रहा था तो ज़्यादातर लाइब्रेरी नदी के उस तरफ कैंप इलाकों में थी, जहाँ रोज़ाना इतनी दूर जाना, फिर वापस आकर के लंच ब्रेक में आना, फिर वापस जाना, और उनके टाइमिंग भी रात का नहीं रहता था, सुबह का रहता था। तो फिर मुझको जो है वो दोस्तों से मालूम पड़ा कि मालेगांव हाई स्कूल के पीछे एक उर्दू घर करके एक बहुत अच्छी इमारत तामीर हुई है और वहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। तो उस लाइब्रेरी में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हम लोग स्टडी के लिए जाते थे और रात में हमारे लिए स्पेशली वहाँ पे कमरुद्दीन शेख सर और मुश्ताक सर लाइब्रेरियन, इन लोगों ने उसका वक्त बढ़ाए और हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा एक माहौल प्रोवाइड किए। तो इस कामयाबी में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कल ही मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुबारकबाद दी, मैंने उनका काफ़ी शुक्रिया अदा किया। जैसा कभी लाइका शायद हमारी कौम में जो है वो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो है प्रॉपर गाइडेंस। हमारी कौम में जो है वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। टैलेंट तो बहुत है लेकिन गाइडेंस ना होने की वजह से वो जो उतना टैलेंट है वो सही से यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है। टैलेंट अगर सही से यूटिलाइज़ करना है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे किताबें सारी अवेलेबल है, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले ये समझा जाए कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। और कोई एग्ज़ाम अगर आता है तो उसका फॉर्म भरे, उसका फॉर्म देने के बाद उसका क्या सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड उसमें क्या स्टडी करना है, क्या रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और हमें अपने अंदर कितनी स्किल्स पैदा करनी है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस हमारे शहर में होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मालेगांव शहर में डेडिकेटेड गाइडेंस सेंटर हो, जहां पर इस तरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके ताल्लुक़ से पूरी मालूमात दी जाए। अमवाज हवादिस ने चाहा था डुबो देना,
अमवाज हवादिस ने चाहा था डुबो देना, मालिक का करम देखो हम और उभर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम तमाम लोग यानी। उसके बाद में आए भाई यहाँ पर तमाम अलग अलग स्कूल के अहबाब यहाँ पर हेडमास्टर्स यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो हम लियाकत शहदा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर और मालेगांव शहर के बाहर हम हर टीम पूरे लोग जाते हैं वहाँ पर। गैर मुस्लिम बरादरान वतन के अंदर अगर कोई शख्स अगर एजुकेशन फील्ड के ताल्लुक़ से अगर किसी चीज़ को महारत को हासिल करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम जो है वहाँ पर उसका जाके इस्तकबाल करती है और वहाँ से हमको मैसेज भी एक अच्छा मिलता है। यानी मालेगांव शहर में भी जितने भी लोग अभी तक जो भी फील्ड के अंदर अपनी कामयाबी अंजाम पा रहे हैं तो हमारा ये ग्रुप जो है ख़ास तौर से लियाकत शहदा साहब एंड ग्रुप जो है अलग अलग स्कूल से हमारे हेड मास्टर थे उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करती है। तो मैं तमाम ही अहबाब का हमने राशिद अख्तर सर जो है LBH के हेड मास्टर है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से हमारे 40 गाँव नेशनल हाई स्कूल के हेड मास्टर सलीम खान लाल खान साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी शुक्रगुजार। और अपने जमूर हाई स्कूल के अकील सर भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम पूरे हमारे पत्रकार यहाँ मीडिया के लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उनका भी जो है तो अमीर अहमद खानवादे की फैमिली की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को बेहतरीन जताए खैर अता फरमाएँ। शुक्रिया रब का, शुक्रिया सबका। उसकी हौसला अफजाई करना मैं इसको इंसानी अखलाकी फ़र्ज समझता हूँ। तमाम चीज़ों में हम बखीली करें कोई हरकत नहीं है, लेकिन इस लाइन में और इस शोबा में हमको वकीली से काम नहीं लेना चाहिए, दिल खोल कर हौसला अफजाई करना चाहिए। मैं अब्दुल रहमान की कामयाबी को बेटा तुम्हारी बात अच्छे लगे, मैं अलग पस मंजर में देख रहा हूँ भाई। इनके आमतौर से हमारी शिकायत है अक़लियतों की, तासुब की, तंगनजरी की, आसिदियत की, लेकिन इनकी कामयाबी ने ये दलील पेश कर दी कि अगर मुस्तकिल मिजाजी हो, हौसला मंदी हो और किसी चीज को पाने का जज्बा हो तो कोई चीजें हमारी राह में रुकावट नहीं बनती। एक हौसला है इनका, गोया ये अपने अमल से ये कह रहे हैं कि है असरे नौ, असरे नौ मुझे निगाहों में छुपा के रख लो, मिटती हुई तहजीब का सरमाया हूँ। तो मैं एक टीम जो है आपकी तो माशाल्लाह मेरे नुक्ते नजर से बहुत अखलाकी अख्तार के हामिल है और ये सिलसिला शुरू रहना चाहिए, इसको थोड़ा बड़े पैमाने पे करना चाहिए। बाकी मैं सबको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। आज सब इंसान के पास सब कुछ है, वक्त नहीं है।